हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन 1 में 28 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के साइंस के सारे क्वेश्चन, जिससे कि जो एग्ज़ाम ICAR टेक्नीशियन 1 का 7 और 8 जुलाई को होने वाला है, उसमें अगर साइंस से रिलेटेड कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल लोग कृत्रिम शर्करा के स्थान पर स्टीविया का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें डैश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आपने सुना होगा, अगर किसी व्यक्ति को शुगर होती है तो वो अगर कोई बिस्किट खा रहा है तो वो कहता है कि भाई शुगर फ्री बिस्किट चाहिए हमें। अगर कोई भी चीज़ खाता है तो वो उसे शुगर फ्री चाहिए होती है। वो शुगर फ्री क्यों होती है? कैसे होती है शुगर फ्री? मीठी तो होती है, ऐसा नहीं कि वो मीठी नहीं होती है। चीनी भी आती है, शक्कर भी आती है, शुगर फ्री शक्कर भी आती है। लेकिन होता क्या है ना, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो रोटी में भी होता है फिलहाल तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके ना ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन। वो इंसुलिन बनाता है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देता है। लेकिन जिसे शुगर होती है उसका जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो ख़राब हो जाता है। उस वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ट्रांसफ़र हो नहीं पाता है। इस वजह से उससे शुगर हो जाती है। तो जो शुगर फ्री चीज़ें होती हैं उसमें शुगर फ्री होने का मतलब यही है कि उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो उसे निकाल दिया जाता है, फिर वो शुगर फ्री बन जाता है। तो इसका आज इस हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो आपको पता होगा, हमारी बॉडी जो होती है वो कोशिका से बनी होती है। और कोशिका कैसी होती है? इस टाइप की होती है। और कोशिका के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो एक कोशिका के अंग जो होते हैं ना, वो एक झिल्ली से घिरे होते हैं। कुछ झिल्ली से घिरे होते हैं, कुछ एक झिल्ली से घिरे होते हैं, कुछ दो झिल्लियों से घिरे होते हैं, और किसी पे कोई झिल्ली होती नहीं है, कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है। तो हमारी गोल्जी एपरेटस में, गोल्जी काय में झिल्ली होती है, न्यूक्लियस में भी झिल्ली होती है, लाइसोसोम में भी झिल्ली होती है, लेकिन जो राइबोसोम्स होता है उसमें झिल्ली नहीं होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि हमसे पूछा है ना कि झिल्ली किस में नहीं होती है, झिल्ली कौन से कोशिका अंग में नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो राइबोसोम्स है ना, ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम्स, और सबसे बड़ा अगर अंग पूछे तो वो होता है न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लवण के जलीय विलयन का पीएच मान 4.5 है। इस लवण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए हैं। ए एक दुर्बल और अम्ल क्षार होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एसिड होता है, एसिड प्लस जब बेस मिलता है तब क्या बनता है? एसिड और बेस से क्या बनता है? साल्ट बनता है, और प्लस क्या बनता है? वाटर। ठीक है। यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए और प्लस में वीक बेस मिल जाए तो क्या होता है? तब तब बनता है एसिड। क्या बनता है? एसिड। और जब वीक वीक एसिड मिल जाए और प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए तब क्या बनता है हमारा? तब बनता है बेस। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पीएच मान क्या है? 4.5 है। जब पीएच मान 4.5 है, 7 से नीचे जितना भी होता है पीएच मान, वो क्या होता है? एसिडिक होता है। तो यहाँ पे एसिड बन रहा है, तो एसिड बन रहा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्लस वीक बेस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एक ऋण आयन एक्स टू माइनस बनाता है। ऋण आयन में एक्स का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं,
किसी में भी किसी भी तत्व में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं या जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या त्याग करता है, उससे परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने दिए हैं? 16। तो इसमें पूछा क्या है, ऋणायन में एक्स का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक जो था वही होगा, क्योंकि इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में मेढक डैश पर होते हैं, कौन से लेवल पर होते हैं ये पूछा गया है। हमें लेवल दिए हैं 2, 4, 1, 3। तो आपको पता होगा ये प्रोड्यूसर जो होते हैं वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन लेवल 1 में तो प्रोड्यूसर आ गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन लेवल 2 में वो आते हैं जो प्रोड्यूसर वाले खाने को खाते हैं। जैसे पेड़ पौधों को जो खाते हैं वो आते हैं लेवल 2 में, लेकिन जो लेवल 2 को खा लेते हैं वो आते हैं लेवल 3 में। फिर लेवल 3 वाले को जो खा लेते हैं वो आते हैं लेवल 4 में। जैसे प्रोड्यूसर पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फसल होती है ना, तो फसल में टिड्डा लग जाता है, तो जो टिड्डा फसलों को खा लेता है, पेड़ पौधों को खा लेता है, तो वो आ गया लेवल 2 में, टिड्डा आ गया लेवल 2 में, और पेड़ पौधे आ गए लेवल 1 में। उसके बाद टिड्डे को मेढक खा लेता है, आपने देखा होगा टिड्डे को मेढक खा लेता है, तो मेढक आ गया लेवल 3 में। और ऐसे ही मेढक जो होता है मेढक को खा लेता है सांप, तो वो आ गया लेवल 4 में। और इसमें हमसे पूछा गया है कि मेढक डैश पर होते हैं, तो इसमें लेवल 3 पे आ रहा है मेढक, तो डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के जार में CO2 के 1.501 इंटू 10⁻22 अणु हैं, तो जार में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल मौजूद होंगे? आपको पता होना चाहिए एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होते हैं। ओके, और हमसे पूछा गया है तो जार में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे? तो कोई नहीं, हमें यही ये जो दिया है ना 1.501 इंटू 10⁻22 इससे डिवाइड कर देना है, इस टाइप से करना है, इंटू 10⁻22। हम देख रहे हैं 10⁻22 10⁻23 से कट जा रहा है, यहाँ पे बच गया 10। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.025। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 1 किलोवाट घंटा का जूल में रूपांतरण को निरूपित करता है? ये तो मैं आपको करा चुका हूँ, इसकी जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी जीके की, उसमें मैंने आपको बताया था, समझाया भी था कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सुमेलित नहीं है? आपको पता होगा जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो कोशिका अंग होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ कहते हैं, क्योंकि हर अंग का कोई ना कोई काम होता है। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, सबका अलग अलग काम है, आँखों का अलग काम है, देखने का काम है, मुंह का खाने का काम है, नाक का सूंघने का काम है। ऐसे ही जो हमारी सेल होती है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है, वैक्यूल्स होते हैं और लाइसोसोम्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इनका सबका अपना अपना काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये बात सच है, सही है। और वैक्यूल्स जो होते हैं उसे स्टोरेज सैक कहते हैं, वो भंडारण करता है। लाइसोसोम जो होता है उसे सुसाइडल बैग कहते हैं। राइबोसोम जो होता है उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सोल्जर ऑफ सेल ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। सोल्जर ऑफ बॉडी तो कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी WBC को कहते हैं, लेकिन सोल्जर ऑफ सेल ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, तड़ित के समय हवा में उत्पन्न उच्च ताप और दाब नाइट्रोजन को डैश में परिवर्तित कर देते हैं, किस में बदल देते हैं? आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है बहुत तेज़ी से तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है,
तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो परिवर्तित हो जाता है। एक्चुअली नाइट्रोजन में क्या होता है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से मिलकर बना होता है। 3 बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में, क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं। और आपको बता दूं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसके लिए तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है भाई, लेकिन जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है वो नहीं ले पाते हैं, उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बिजली कड़कती है ना, तब ये जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड में टूट जाता है, तो इससे पेड़ पौधे आराम से ले पाते हैं। और यही हमसे पूछा है कि नाइट्रोजन किस में परिवर्तित हो जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन तो फिलहाल दिए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैं आपको बता दूं, ये जो फोर्स होता है ना बल आवेशित कणों पर, ये एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि अगर कोई वस्तु है विराम की अवस्था में तब उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन जब ये मूव करती होती हैं तब इसमें क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हमसे यही पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पानी और तारपीन के तेल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33 और 1.47 हैं। प्रकाश की एक किरण तारपीन के तेल से पानी में जाती है। तारपीन के तेल के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक डैश है और प्रकाश की किरण पानी में अभिलंब पर झुक जाती है। कितने पर झुकती है, उसकी ओर झुकती है या उससे दूर झुकती है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमसे पूछा है तारपीन के तेल के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक पूछा है, तो पानी का जो अपवर्तनांक है वो ऊपर रख दीजिएगा और तारपीन का अपवर्तनांक नीचे रख दीजिएगा, तो आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। और जो आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 से तो कम ही आएगा, और इसमें ये 1 से ज़्यादा दिया है तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसमें ये 1 से ज़्यादा दिया है तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या है, ये बचा और ये बचा, तो इन दोनों में से देख लेते हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन फिर आगे पूछा है प्रकाश की किरण पानी से में अविलंब डैश झुक जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो पानी होता है वो तो होता है विरल, पानी क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और जो तारपीन का तेल होता है वो एक सघन माध्यम होता है। तो जब सघन से कोई भी किरण जब सघन से विरल में जाती है तो वो थोड़ी अविलंब से थोड़ी दूर की ओर झुक जाती है, और इसमें क्या है, दूर की ओर झुकने वाली यही ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 0.90 से दूर अबे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के गुजरने पर घुल जाता है। सफ़ेद अवक्षेप किस यौगिक के बनने की वजह से घुल जाता है? तो आपने देखा होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब उसे चूने के पानी से मिलाया जाता है CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या बनता है? आपने ज़्यादातर ने यही आंसर लगाया होगा, क्या लगाया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और जिसने ये लगाया होगा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस शॉर्ट टाइम के लिए अगर आ रहा है, अगर शॉर्ट टाइम के लिए तब तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, लेकिन इसमें लॉन्ग टाइम के लिए दिया है, इसमें क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के गुजरने पर घुल जाता है। तो अधिक मात्रा जब होती है, जब ज़्यादा टाइम मिलता है उसे, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य के बक्षीय गुहा में स्थित होती है? पीनियल, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी या पैराथायरॉइड? तो मैं आपको बता दूं, ये जो बक्षीय गुहा है ना, ये बक्षीय गुहा हमारे चेस्ट वाले पोर्शन को कहते हैं, हमारे चेस्ट वाले पोर्शन को बक्षीय गुहा कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमारी नेक जो होती है ना, नेक पे हमारी एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जिसका शेप कुछ इस टाइप से होता है। किस टाइप से होता है? इस टाइप से होता है। और उसमें बीच बीच इस टाइप से एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है, बीच बीच एक क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। और यही हमसे पूछा है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो इसमें पाई जाती है, पैराथायराइड तो यही है ही, तो ये डी विल बी द राइट आंसर। और इसमें वैसे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पीनियल है, पीनियल और पिट्यूटरी ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। और पैंक्रियाज तो हमारे पेट में पाई जाती है, पैंक्रियाज में। तो पैराथायराइड विल बी द राइट आंसर देखते ही लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। इसका प्राथमिक कारण ये है कि सिगरेट का धुआं डैश है। क्या है सिगरेट का धुआं? आपने देखा और सुना होगा, लोग अक्सर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनसे मना करते हैं कि भाई सिगरेट मत पीजिएगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आपने टीवी पे भी बहुत बार ऐड देखा होगा कि सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये किसी को पता है क्या? अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली हमारे जो लंग्स होते हैं ना, हमारे क्या होते हैं, जो लंग्स होते हैं ना, उसके बीच में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो सांस लेने का जो रास्ता होता है ना, उसमें एक सीलिया नाम की अंग होता है। वो क्या करता है, हमारे अंदर जो प्रदूषित धुआं आता है या कोई भी चीज़ आती है तो उसे रोकने का काम करता है। आता है धुआं वगैरह तो वहाँ से वो बाहर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर निकाल देता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनका जो सीलिया होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। उस वजह से जब वो ख़त्म हो जाएगा तो प्रदूषण अंदर होगा, लंग्स इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगता है उसके बाद। तो इसके लिए हम मना करते हैं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमसे यही पूछा है, तो डिस्ट्रॉय सीलिया इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यही हमारा राइट आंसर होगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस पर अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब b इजिकल टू वॉट पर बनता है और इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई पूछी है और बी पूछा है। तो जैसा कि इसमें दिया है, फोकस तो दिया है ना, ये फोकस दिया है, ये फोकस दिया है। फोकस कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसे माइनस लूँ या प्लस? देखिए ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या लेंगे हम? माइनस का लेंगे। जो दूरी होती है वो माइनस की लेते हैं। और इसमें क्या दिया है? 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो यू हमारा क्या होगा? 45 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जो दर्पण का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। पढ़ा है ना? तो इस फार्मूले में जब हम ये सारी वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, देखिए रखते हैं 1/-30, ओके, इज इक्वल टू 1/-45 प्लस 1/b। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है? v इज इक्वल टू माइनस का क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 90 आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। फिर तो इसका मतलब जो माइनस का 90 होगा वही हमारा आंसर होगा। या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसमें -18 है तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं। इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, ए या बी में से। अब इसमें पूछा है क्या? इसकी ऊंचाई भी पूछी है। तो इसकी ऊंचाई पूछने के लिए आपने एक फार्मूला और देखा होगा, जो होता है m इज इक्वल टू माइनस हाईएस्ट इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पढ़ा होगा ना? तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तब क्या होगा? -19 -90 बटे यू है 45। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और बाहर होगा क्या? माइनस। बाहर माइनस होगा तो हम जब कट करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे ये क्या आ गया? -2। अब केवल इससे तो ऊंचाई निकलेगी नहीं। अब -2 है, क्योंकि ये जो -2 है तो -2 की मल्टीप्लाई जब हाइट से करेंगे तब हमारी इसकी ऊंचाई आ जाएगी, जो कि हाइट कितनी है? हाइट 3 है। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा? -6। तो जिसमें -6 होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें ए में -6 है तो यही हमारा आंसर होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। क्या होगा? आपने देखा होगा हमारा अवतल दर्पण जो होता है वो इस टाइप से होता है ना? इस टाइप से होता है। यहाँ पे हमारा फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इधर जो इमेज बनती है, इसमें जब इधर जो इमेज बनती है वो क्या होती है? छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है वो नॉर्मल होती है। कैसी होती है? नॉर्मल होती है। और जो फोकस पे बनती है वो बड़ी होती है। कैसी होती है? वो तो भाई बड़ी होती है जो फोकस पे बनती है। इसके साथ ही आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो हमारी यहाँ पे
इसके साथ हम ये देख सकते हैं, इस पर फोकस लिखा है ना, फोकस पर रखा जाता है, तो जो बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगा, या तो सी होगा या फिर ए होगा। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। साथ में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है। कैसी होती है, रियल होती है। और जो फोकस से इस साइड में बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कैसी होती है, आभासी। अब क्योंकि जो इमेज इधर बनती है वो कैसी होती है, उल्टी होती है। जो रियल इमेज होती है वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें उल्टा लिखा है और अत्यधिक बड़ी हुई है, तो ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी के विद्युत अपघटनी परिष्कर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेटअप सही है, कौन सा सेटअप सही है। एक्चुअली आपको पता होगा जितने भी हमारे मेटल हैं, जब हम कहीं से निकालते हैं, खदानों से निकालते हैं, तो उनमें अशुद्धियाँ तो होती हैं, तो उसको उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बहुत मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेथड के बारे में पूछा गया है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड के बारे में पूछा गया है, अपघटनी परिष्कर के बारे में पूछा गया है। इसमें होता है क्या है, एक्चुअली इस टाइप से होता है ना, जो मेथड होता है इस टाइप से होता है। इसमें जो होता है एनोड होता है, इसमें ये एनोड होता है, और एनोड में जो होता है सारा का सारा क्या होता है, इम्प्योर सिल्वर होता है, इम्प्योर पार्ट होता है, इम्प्योर मेटल होता है। इस साइड में होता है कैथोड, जिसमें क्या होता है, बिल्कुल प्योर, इसमें सारा का सारा प्योर सिल्वर मेटल होता है। तो उससे इस यही हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। कैथोड जो है इसमें देखें तो इसमें तो सिल्वर की बात ही नहीं की गई, कॉपर की बात की गई, जबकि हमसे क्वेश्चन में सिल्वर पूछा गया है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही नहीं होगा। और कैथोड, अब अभी जैसे मैंने बताया कैथोड में होगा प्योर, तो ये तो वैसे ये भी नहीं होगा। और कैथोड प्योर कॉपर, ये कॉपर की तो बात ही नहीं हो रही भाई, सिल्वर की बात हो रही, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। बचा क्या, सी, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरोग्यवर्धक, स्वच्छता, सैनिटरी हाइजीन बनाए रखने में 5F का भाग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 5F हैं मैं उनको बता देता हूँ, ये 5F कौन से हैं, फिर आप आंसर खुद देख पाएंगे। तो 5F में एक तो होता है फिंगर, क्या होता है, फिंगर। और दूसरा होता है फ्लूइड, फ्लूइड होता है सॉरी। और तीसरा होता है फ्लाइज, मक्खियाँ जो होती हैं, मक्खियाँ होती हैं। और फील्ड, फील्ड होता है, फील्ड आ जाता है इसी में। और साथ में एक जो है वो है फ्लड्स, जो बाढ़ आती है ना वो। तो ये 5F तो ये हो गए। अब इसमें से जो नहीं है भाई हमारा आंसर होगा। फिंगर है 5F में आता है, फ्लूइड्स भी 5F में आता है, फ्लाइज भी 5F में आती हैं। तो बचा क्या, फूड, तो फूड ही हमारा आंसर होगा। जो नहीं आता है वही तो पूछा है, तो फूड ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।